Good morning, dear students. Welcome to my class. Myself निशा मेहता. आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4. जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल. बच्चे अब इसमें आपको बता रखा है मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है. मेटल होता है धातु, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु. और नॉन मेटल क्या होता है, अधातु. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट है हमारा अ सब्सटेंस which cannot be broken down into two simpler substance by chemical reaction by applying heat, light और electricity is called the elements. बच्चे आपको ये बता रखा है व्हाट यू मीन बाय एलिमेंट्स. एलिमेंट्स होता क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ऐसा सिंपल सब्सटेंस जो किससे बना है, केमिकल रिएक्शन से, जिसके बीच में क्या क्या अप्लाई कर रखा है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल आयरन. जो आयरन है वो हमारे पास एक एग्जांपल ले रखा है किसका, आयरन का. एलिमेंट्स ले रखा है जो क्या है, आयरन इज एंड द एलिमेंट्स. आयरन जो है वो क्या है, एक एलिमेंट्स, बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और द मोर सिंपल सब्सटेंस बाय यूजली मेथड ऑफ कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन सच एज अप्लाइंग द हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी. आपको ये बात कर रखी है. एलिमेंट्स वो हो गया, आयरन जो एक एलिमेंट्स है जिसे ना ही हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, बट इसको अगर हम तोड़ें या अगर ब्रेक करें, उसका तोड़े तो किस अप्लाई क्या करेंगे, इस पर हीट अप्लाई होएगी, लाइट से होएगा, इलेक्ट्रिसिटी चीज़ से वो चीज़ मतलब कि टूटेगी, ब्रेक होएगी. ठीक है, तो प्लीज़ नोट्स दैट द एलिमेंट देमसेल्फ आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंस. इस नोट्स के जो एलिमेंट्स है इसे क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट सब्सटेंस. ठीक है, दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into any more simple substance. some of, अब आपको ये बता रखा है कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कॉमन एलिमेंट्स बता रखे हैं. सम ऑफ कॉमन एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी. ये जो सब हमें क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स. इसके बारे में हम सारा आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. तो एवरी एलिमेंट्स इज सिंबल. इन सब का जो एवरी एलिमेंट्स है इनका बेटे क्या होता है, एक सिंबल होता है. मीन्स कि अगर हम इसको, जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन है, अगर हम इसको हाइड्रोजन ना बोलने की बजाय इसके एक सिंबल होता है जिसको कैसे डिनोट किया जाता है, एच के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसको इसका एक सिंबल है. तो ऑल द एलिमेंट्स हैव सेपरेट सिंबल, कि हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग सिंबल होता है. नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg. सपोज दैट इन्होंने हमारे को एक एग्जांपल दे दिया, इन्होंने हमें एग्जांपल दे दिया कि जो नोट एलिमेंट्स कैन बी सेम एंड द सिंपल, किसी का सेम एग्जांपल नहीं होता. जैसे मतलब कि इन्होंने सिंबल इज़ वेरी शॉर्ट ऑफ राइट ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स कि हम इनको सिंबल के अकॉर्डिंग राइट भी कर सकते हैं. इन एलिमेंट्स को ज़रूरी नहीं है हमने इसका नेम लिखना है, इसको सिंबल के अकॉर्डिंग भी हम राइट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H, जो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन है उसको कैसे डिनोट किया है, H से. वेयर एज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg. इसी तरह जैसे हाइड्रोजन को एस से डिनोट किया जाता है, मैग्नीशियम को Mg से. इसी तरह बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में सिंबल के अकॉर्डिंग राइट किया जाता है. द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द वन एटम. जो सिंबल होता है इनका एलिमेंट्स का वो रिप्रेजेंट करता है ओनली वन एटम को, मीन्स कि वन एटम को रिप्रेजेंट करता है ऑफ दैट एलिमेंट्स के अंदर. वी विल डिस्कस द सिंबल ऑफ एलिमेंट डिटेल इन द हायर क्लास. तो हम इसके बारे में कहाँ पर डिस्कशन करेंगे, हायर क्लास के अंदर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एटम. अब क्या है कि जो एक स्मॉल पार्टिकल होता है एलिमेंट्स का उसको क्या बोलते हैं, एटम. सपोज दैट अगर हम शुगर ले लें, ठीक है, अगर हम चीनी लें तो एक क्यूब की तरह जो चीनी होती है, मीन्स की जो स्वीट्स है, एक चीनी जो है क्यूब की तरह होती है. ठीक है, तो अगर हम उसे तोड़ दें, ठीक है, अगर हम ब्रेक कर दें, उसको तोड़ दें, तो उसको तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, तो उसके बाद कुछ ऐसी शेप हमें मिल जाएगी जो जिसे हम कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी, ऐसी शेप मिल जाएगी जो उसे हम अगेन नहीं तोड़ सकते. तो वो क्या होएगा, एक छोटा सा एटम. दोबारा सुनिए, अगर हम कोई भी चीज़ ले लें, अगर हम शुगर ही ले लेते हैं, शुगर के अंदर
अगर हम उसे तोड़ेंगे, छोटे से दाने को, एक क्यूब को तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे, कुछ एक ऐसा मटेरियल मिलेगा जो कि हम उसे अगेन दोबारा नहीं तोड़ सकते। तो वो क्या होएगा हमारे पास? एटम। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये एटम है। ठीक है। तो इसी तरह अब नेक्स्ट देखो, अगर हम उसके बाद क्या है हमारा, एक सिंपल सैम्पल ऑफ द एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो सैम्पल एलिमेंट्स, एक छोटा सा एलिमेंट्स की बात कर रखा है, उसे क्या बोलते हैं? एटम। द गिवन अस अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच वी कैन रिटर्न एज, कि अगर हम अनदर एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखें, द एलिमेंट सब्सटेंस विच हैज़ मेड अप ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है। दीज आर मैनी टाइप्स ऑफ एटम आर द एलिमेंट्स, सो द डिफरेंट एलिमेंट्स में मेड अप ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। इसमें बहुत सारे एटम्स और एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स बता रखे हैं और एटम्स बता रखे हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है वो क्या? एक सल्फर एलिमेंट्स है। इट मेड अप ऑफ द ओनली वन सल्फर एटम, वेयर इज द आयरन एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ द ओनली आयरन एटम। मतलब कि एक जो सल्फर एलिमेंट्स है उसे कैसे बनाया गया है? एक सल्फर एटम के अकॉर्डिंग। ठीक है। और आयरन एलिमेंट्स है उसको कैसे मेडअप किया गया है? आयरन एटम के अकॉर्डिंग। द एटम ऑफ द एलिमेंट्स रिमेन द अफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट्स, की जो एक एटम है, एलिमेंट्स है जो इफेक्ट, इसको कैसे चेंज किया जाता है? फिजिकल्स के अकॉर्डिंग, मीन्स की फिजिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग इनको चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एटम ऑफ द लिक्विड सरफेस, जो एटम है वो हमारे पास क्या है? एक लिक्विड सरफेस। ठीक है। तो अगला क्या है हमारे पास? लिक्विड सरफेस है। द वेपर फ्रॉम द सल्फर वुड द एक्सटेंटली सेम एज द सॉलिड सल्फर। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स मिलेगी। ऑल थ्रो देयर इज द अनकॉन्शियस अनॉर्मोशियस वेराइटी ऑफ द सब्सटेंस यूनिवर्स, बट द नंबर ऑफ द एलिमेंट द फॉर्मिंग ऑफ सब्सटेंस लिमिटेड। 92 द नेचुरली, जो 92 एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, मतलब कि कम से कम 92 मतलब कि एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट क्लासीफाई द एलिमेंट टर्म ऑफ द मेटल ऑन द नॉन मेटल, डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज। मीन्स कि आपको ये बता रखा है जो टोटल जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 92। और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं। तो ठीक है, आइए तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।